Okay, so good afternoon, everyone. Let's start with the question. We have this question from GATE 2013. This is of 1 mark. Okay, so this question says that in a k way set associative cache, k way set associative means the number of lines in a set is equal to k. अगर हमारे पास टू वे सेट एसोसिएटिव होती है कैश, तो हम क्या बोलते हैं, एक सेट के अंदर दो लाइंस हैं. अगर फोर वे सेट एसोसिएटिव होगी तो हम बोलेंगे कि एक सेट के अंदर फोर लाइंस हैं. अगर के वे सेट एसोसिएटिव होगी तो एक सेट के अंदर के लाइंस हैं. द कैश इज डिवाइडेड इनटू वी सेट्स, सो द नंबर ऑफ सेट्स इज इक्वल टू वी. K is the number of lines in a set and V is the number of sets, each of which consists of K lines. This is what they have said. The lines of a set are placed in a sequence of one after another. The lines in a set S are sequenced before the lines in set S plus 1. मतलब सेट जो लाइन्स होंगी सेट S में वो पहले हैं सेट S प्लस 1 से. तो ये नॉर्मल बात है, हमें पता है कि सेट्स ऐसे ही डिफाइंड होते हैं. पहले S होगा, फिर S प्लस 1 होगा, फिर S प्लस 2 होगा, यानी कि 0 प्लस 0 1 2 3 इस तरह से सेट नंबर्स होंगे. द मेन मेमोरी ब्लॉक्स आर नंबर्ड फ्रॉम 0 ऑनवर्ड्स. द मेन मेमोरी ब्लॉक नंबर J मस्ट बी मैप टू एनी वन ऑफ द कैश लाइन. वो कह रहे हैं कि मेमोरी का जो J नंबर का ब्लॉक होगा वो इनमें से कौन से ब्लॉक्स में कैश के कौन सी लाइंस में आ सकता है. हमें पता है कि अगर हमें सेट लोकेशन निकालनी हो, उन्होंने सेट लोकेशन पूछी है, एक्चुअली उन्होंने पूछी है कैश लाइन लोकेशन. कैश लाइन लोकेशन, हमें सेट लोकेशन का फॉर्मूला पता है कि ब्लॉक नंबर मॉड नंबर ऑफ सेट्स, ये हमें फॉर्मूला पता है सेट लोकेशन का. लेकिन उन्होंने हमसे सेट लोकेशन नहीं पूछी है, उन्होंने पूछी है कैश लाइन लोकेशन. आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कैश लाइन, ठीक है, कैश लाइन लोकेशन उन्होंने पूछी है, ना कि सेट लोकेशन. लेकिन सेट लोकेशन अगर निकालेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, उसको लिख लेते हैं पहले. ब्लॉक नंबर कितना क्या है हमारा, J, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, J मॉड नंबर ऑफ सेट्स कितने हैं, V. तो J mod V is the set number, बट हमें निकालना है नंबर ऑफ लाइन्स, सेट लाइन नंबर. अब देखो, ये अगर हमारे पास कैश है, ये हमारी कैश है, और ये हमारे पास लेट से सेट्स हैं 0 1 2 3, और इसके अंदर लेट से 4 लाइन्स हैं, फिर दूसरे वाले सेट में भी 4 लाइन्स हैं, नेक्स्ट 4 लाइन्स हैं, ये भी 4 लाइन्स हैं. अब लेट से ये J mod V 2 आया, सेट लोकेशन 2 आई, तो इससे पहले हमें कितनी लाइंस छोड़नी पड़ेंगी, तभी तो हम बता पाएंगे कि दिस लाइन टू दिस लाइन हम इस J नंबर के ब्लॉक को डाल सकते हैं. तो इससे पहले कितनी लाइंस छोड़नी पड़ेंगी, जो ये सेट नंबर हैं मल्टीप्लाई बाय कितनी हमारे पास नंबर ऑफ लाइंस हैं एक सेट में. तो ये सेट नंबर तो आ गया J mod V मल्टीप्लाई बाय K, क्योंकि K इज द नंबर ऑफ लाइंस इन वन सेट. तो देखो, एक में 4, दूसरे में 4, तो 4 प्लस 4 इज 8, और यू कैन से दैट दिस सेट नंबर विच इज J mod V 2 इंटू 4 इज द नंबर ऑफ लाइंस इन वन सेट. तो ये तो हमारा हो गया स्टार्टिंग एड्रेस. स्टार्टिंग एड्रेस मतलब ये वाली लाइन का एड्रेस, और लास्ट वाली लाइन का एड्रेस क्या होगा, यहां से लेके J mod V इंटू K प्लस K माइनस 1, क्योंकि ये 0 1 2 3, तो ये क्या हुआ, ये अगर 0 है तो ये क्या हो जाएगा K माइनस 1 3 तक. तो हमारे पास आंसर क्या आया, इसको मैच कर लो. अब हमारे पास आंसर आ गया A, J mod V इंटू K टू J mod V इंटू K प्लस K माइनस 1.
जो बी वाला आंसर है वो एग्जैक्टली सेम लगता है, लेकिन वो सेट लोकेशन निकाल रहा है, सेट लोकेशन। हमें चाहिए कैश लोकेशन, तो आंसर हमारा ए है, बी नहीं है। और सी के अंदर तो इन्होंने ये पता नहीं v-1 कहाँ से ले आए, और यहाँ पे मॉड के कर रहे हैं। मॉड के तो होता ही नहीं है, क्योंकि v इज़ द नंबर ऑफ सेट। तो आंसर सी और डी तो बिल्कुल गलत है। अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? Yes, sir. Let's see question number this question 41. An 8 KB direct mapped right back cache is organized as multiple blocks each of size 32 bytes. देखिए इसके अंदर डायरेक्ट मैप्ड लिखा हुआ है, तो यानी कि मैपिंग क्या है, डायरेक्ट मैपिंग। राइट बैक क्या है उसको मैं बाद में बताऊंगा, अभी इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है अभी इसमें, ठीक है। 8 KB की डायरेक्ट मैप्ड कैश है, तो यानी कि हमारे पास कैश साइज गिवन क्या है 8 KB, और डायरेक्ट मैप्ड है, इज ऑर्गेनाइज्ड एट मल्टीपल ब्लॉक्स ईच ऑफ साइज 32 बाइट्स, यानी कि यहाँ पे ब्लॉक साइज गिवन है 32 बाइट्स इज द ब्लॉक साइज। द प्रोसेसर जनरेट 32 बिट एड्रेस, यानी कि फिजिकल एड्रेस की जो लेंथ होगी वो हमारी क्या होगी 32 बिट्स। द कैश कंट्रोलर मेंटेन्स द टैग इंफॉर्मेशन फॉर ईच कैश ब्लॉक कंप्राइजिंग ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो टैग डायरेक्टरी है ये क्या बोल रहा है, कैश कंट्रोलर मेंटेन्स द टैग इंफॉर्मेशन। टैग इंफॉर्मेशन इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ टैग मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बिट्स इन वन टैग, उसको हम क्या बोलते हैं टैग डायरेक्टरी। टैग डायरेक्टरी में टैग डायरेक्टरी साइज में क्या होता था कि नंबर ऑफ बिट्स इन टैग बिट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ लाइंस, यही तो करते थे। ये टैग डायरेक्टरी की इंफॉर्मेशन यही होती है। उसके अंदर इन्होंने एक्स्ट्रा 1 बिट फॉर वैलिड बिट और 1 बिट फॉर मॉडिफाइड बिट रखा, यानी कि ये टैग नंबर्स प्लस 2 बिट्स और एक्स्ट्रा हो जाएंगे। इन्होंने अभी तक ये इंफॉर्मेशन हमें दी। नेक्स्ट वो बोल रहे हैं एज मैनी बिट्स एज मिनिमम नंबर टू आइडेंटिफाई द मेमोरी ब्लॉक मैप्ड इन द कैश, दैट इज टैग बिट्स। इसलिए मिनिमम बिट्स नीडेड टू आइडेंटिफाई मेमोरी ब्लॉक, कैश के अंदर कौन सा मेमोरी ब्लॉक है वो हम टैग बिट से आइडेंटिफाई करते हैं डायरेक्ट मैप्ड में। व्हाट इज द टोटल साइज ऑफ मेमोरी नीडेड एट द कैश कंट्रोलर टू स्टोर मैटर डेटा फॉर द कैश, यानी कि टैग डायरेक्टरी का साइज वो पूछ रहे हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये टैग डायरेक्टरी का साइज पूछ रहे हैं तो दोबारा से इसको पढ़ो और समझो। टैग डायरेक्टरी साइज उन्होंने पूछा है, वो देखो क्या पूछ रहे हैं। What is the total size of memory needed at the cache controller to store metadata? और metadata के ब्रैकेट में उन्होंने टैग्स भी दे रखा है। metadata यानी कि टैग इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए कितना डाटा, कितना साइज चाहिए, और आंसर भी बिट्स में है। टैग डायरेक्टरी की जो साइज होता है वही हम बिट्स में निकालते थे, बाकी सारा तो हमारा या तो वर्ड्स में होता है या बाइट्स में होता है। तो हमें यहाँ पे टैग डायरेक्टरी साइज निकालना है। अब टैग डायरेक्टरी साइज निकालने के लिए हमें कैश साइज अगर 8 KB है तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं 2 to the power 13 बाइट्स, और ये हमारे पास 2 की पावर 5 बाइट्स है। तो नंबर ऑफ लाइंस निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू 2 की पावर 13 बाई 2 की पावर 5 विच इज 2 to the power 8, यानी कि 8 बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर लाइन नंबर। डायरेक्ट मैप्ड में 3 चीज़ें होती हैं, ऑफसेट और लाइन नंबर और टैग नंबर, ठीक है। ऑफसेट ये 5 बिट्स हो जाएगा, ये बाकी जो 8 आया वो लाइन नंबर हो जाएगा, और टोटल हमें गिवन है 32 बिट्स, ये हमें गिवन है। तो 8 + 5 इज 13 माइनस 32 इज 19, तो टैग बिट्स में आ गई 19 बिट्स प्लस 2 बिट्स उन्होंने ये एक्स्ट्रा बोली हैं कि ये 2 बिट्स एक्स्ट्रा आपको लेनी है, वैलिड बिट वाली और मॉडिफाइड बिट वाली। तो 19 + 2 इंटू नंबर ऑफ लाइन्स, नंबर ऑफ लाइन्स कितनी है 2 की पावर 8, यानी कि 256। तो 21 × 256 इसको मल्टीप्लाई करके अगर हम देखेंगे
तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5376. सो डी इज द आंसर. एवरीवन अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. Any doubt here? No, sir. Let's write one more question. Sir, एक सेकंड जरा सबमिट कर दीजिए. Yes. You can note down the question from the sheet. I have already given the sheet to you. Okay, sir. 19 plus 2. हाँ, okay. This question is from GATE 1990. I am writing the gist of the question. Blocks in cache is equal to 128. Four-way set associative mapping. Memory contains 2 to the power 14 blocks and block size is equal to 256, that too of 8 bits words. Okay, this is what given to us. The first part what they are asking is how many bits are required फॉर एड्रेसिंग मेमोरी, यानी कि फिजिकल एड्रेस का जो साइज होगा वो कितने बिट्स का होगा, दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग. दिस 8 बिट्स इज नथिंग बट 1 बाइट, यानी कि एक वर्ड 1 बाइट के इक्विवेलेंट है. और आज तक अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं आपको पता है उन क्वेश्चंस के अंदर हमने माना है 1 वर्ड इज इक्वल टू 1 बाइट. तो ये वर्ड एड्रेसेबल हो या बाइट एड्रेसेबल हो डजेंट मैटर, बिकॉज 1 वर्ड इज इक्वल टू 1 बाइट, बोथ आर सेम. तो हम इस चीज़ को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसका कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है यहाँ पे. तो नाउ ये इंफॉर्मेशन यहाँ तक प्रोसेस करने के बाद ब्लॉक्स इन कैश, यानी कि नंबर ऑफ लाइन्स इन कैश इज 128. नंबर ऑफ लाइन्स इन कैश 128 or 2 to the power 7. Four-way set associative, that means k is equal to 4. So number of sets is equal to 2 to the power 7 divided by 2 to the power 2, and you can get 2 to the power 5. So this implies 5 bits for set number. 5 bits for set number. And since the block size is 256, block size is equal to 256, that is 2 to the power 8. This implies offset is of 8 bits. Offset is of 8 bits. And memory contains 2 to the power 14 blocks. So can I say that block number is equal to 14 bits? Block number is of 14 bits. Or I can directly find out the memory size also. Memory size is equal to number of blocks into block size. This is also memory size, है ना. जब हमें नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकालने होते हैं तो हम मेमोरी साइज को डिवाइड कर देते हैं ब्लॉक साइज से. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेमोरी साइज निकालने के लिए मेमोरी नंबर ऑफ ब्लॉक्स और मेमोरी साइज जो ब्लॉक साइज है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा. तो 2 to the power 14 into 2 to the power 8, and this is what 2 to the power 22. तो यहाँ से हमें साफ साफ पता चल रहा है कि 22 बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर PA. तो ये हमारे फर्स्ट वाले का आंसर तो सिर्फ इतनी चीज़ से आ गया. ये सब बाकी जो हमने किया है ये हमारा आगे दूसरा पार्ट करने में काम आ सकता है. बट यहाँ पे मेमोरी साइज अगर हमें फिजिकल एड्रेस साइज निकालना है तो 22 बिट्स सिर्फ यहीं से आ जाएगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पार्ट वाज कि हाउ मेनी बिट्स आर नीडेड टू रिप्रेजेंट द टैग, सेट एंड वर्ड फील्ड.
तो अब इसको लिखना बहुत आसान है। कैसे? क्योंकि ये हमें पता है कि ये पूरा 22 है, ये 8 होगा, क्योंकि हमने यहाँ से निकाल लिया ना, ब्लॉक साइज अगर 256 है तो 8 बिट्स आर ऑफसेट, तो 8 बिट्स ये आ गई हमारी। और हमने 5 बिट्स फॉर सेट भी निकाल लिया था, ये भी हम निकाल चुके हैं, 5 बिट्स फॉर सेट, एंड दिस इज 5, दिस इज 8, सो देयर सम इज 13, 22 माइनस 13 इज 9, और इन दोनों का सम भी आप देख सकते हो कि 14 आ रहा है, जो हमने यहाँ पे आपको बताया था कि अगर इतने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं तो 14 बिट्स, ब्लॉक नंबर इज ऑफ 14 बिट्स, सो इट इज ऑल्सो वेरीफाइड। ओके, दिस इज अवर फाइनल आंसर। गॉट इट एवरीवन? Yes, sir. Am I doing too fast? No, sir. No, sir. Okay, let's do one more question. The question is from 2014. Okay, let me take the full question. This is the question from GATE 2014 from your sheet only. So question says that if the associativity of a processor cache is doubled, associativity, how can associativity will be doubled? यानी कि अगर हमारे पास पहले k वे एसोसिएटिव था, k वे एसोसिएटिव, तो अब 2k वे एसोसिएटिव हो गया है, 2k वे सेट एसोसिएटिव, नाउ इट इज 2k वे सेट एसोसिएटिव. दिस इज हाउ द प्रोसेसर associativity of a processor is doubled. Okay, while keeping the capacity and block size unchanged. हमने सिर्फ एसोसिएटिविटी चेंज करी है, लेकिन जो कैश की कैपेसिटी है या ब्लॉक साइज है वो सेम रखा है. यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर ब्लॉक साइज सेम रखा है तो यानी कि ऑफसेट, यानी कि ये अगर डी है तो ये अनचेंज्ड है. ठीक है, ये अनचेंज्ड होगा, इसको मैं लिख सकता हूँ अनचेंज्ड, बिकॉज ब्लॉक साइज सेम है. और अगर हमने साइज सेम रखा है तो ये अगर x बिट्स थी तो बाद में भी टोटल x बिट्स ही रहेंगी टोटल, क्योंकि हमने उसका साइज भी चेंज नहीं किया है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गारंटीड नॉट टू बी अफेक्टेड. इनमें से कौन सी चीज अफेक्ट नहीं होगी? विड्थ ऑफ टैग कंपैरेटर. आपको पता है कि अगर के वे सेट एसोसिएटिव होगा तो नंबर ऑफ कंपैरेटर्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू के, और अगर 2k वे सेट एसोसिएटिव होगा तो नंबर ऑफ कंपैरेटर्स रिक्वायर्ड इक्वल टू 2k. तो यानी कि ये तो चेंज हो जा रहा है. दिस इज नॉट अवर आंसर. फाइन. विड्थ ऑफ सेट इंडेक्स डिकोडर. अब देखो ये क्या है सेट इंडेक्स डिकोडर, इसको समझो जरा ध्यान से, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ. कल मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था लास्ट लेक्चर में कि यहाँ पे जो सेट नंबर है उसको कंपेयर करने के लिए भी तो कंपैरेटर चाहिए होगा. ये हमारी कैश है, ये हमारे 0 1 2 3 सेट नंबर हैं, और इसके अंदर कहीं पे लाइन नंबर होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन. ठीक है, मैंने कहा था कि ये टैग नंबर को कंपेयर करने के लिए तो हमें कंपैरेटर चाहिए, लेकिन सेट नंबर को कंपेयर करने के लिए कंपैरेटर नहीं चाहिए, बिकॉज हम उसके लिए डिकोडर यूज़ करते हैं. ये जो डिकोडर है
ये सेट इंडेक्स, यहाँ पे एक डिकोडर यूज होगा। डिकोडर क्या करेगा, लेट से यहाँ पे पहले 4 बिट्स थी, तो यहाँ से 4 बिट्स इसमें जाएंगी ये, और 4 इंटू 16 का डिकोडर होगा। डिकोडर इज अ डिवाइस which will map to all the lines here। देखो यहाँ पे अगर हमारे पास ये 4 हैं, अगर ये नंबर ऑफ सेट्स 4 हैं, हमने गलत ले लिया है, थोड़ी सी वैल्यूज़ सही वैल्यूज़ ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सेट इक्वल टू 4 हैं, तो सेट नंबर अगर 4 होंगे तो 2 की पावर 2, तो यहाँ पे सेट नंबर की वैल्यू क्या होगी 2, तो यहाँ पे 2 लाइन्स होंगी, एंड 2 क्रॉस 4 का हमारे पास डिकोडर होगा, जो कि ऐसे मैप हो रहा होगा, ये ऐसे मैप हो रहा होगा, ठीक है। और आपको अगर डिजिटल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा, डिकोडर में अगर मैंने इसको 0 0 दिया तो दिस विल बी एक्टिव एंड दिस विल नॉट बी एक्टिव। इफ आई गिव 1 0 तो 1 0 यानी कि 2, तो यानी कि ये एक्टिव होगा और बाकी सारे इनएक्टिव होंगे, इसीलिए यहाँ पे कंपैरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर मैं एसोशिएटिविटी k की जगह 2k कर दूंगा, देखो 2k कर दी मैंने एसोशिएटिविटी, तो पहले यहाँ पे 4 थे, अब क्या हो गए, लेट से 8 हो गए, तो यहाँ पे सेट नंबर 0 1 की जगह ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो इन दोनों के लिए यहाँ नंबर ऑफ बिट से 1 हो जाएगी, 2 की जगह 1 बिट चाहिए होगी फिर, और ये जो साइज है वो 1 इंटू 2 का चाहिए होगा, 2 इंटू 4 की जगह। तो क्या होगा, इन्होंने कहा विड्थ ऑफ द सेट इंडेक्स डिकोडर विल रिमेन अनचेंज, बट ये तो चेंज हो गया, क्योंकि अगर यहाँ 2 बिट थी तो 2 क्रॉस 4 का डिकोडर चाहिए, अगर यहाँ 1 बिट थी तो 1 क्रॉस 2 का डिकोडर चाहिए। ओके, तो हमारे पास सेट इंडेक्स डिकोडर चेंज हो जा रहा है। सो दिस इज नॉट अवर आंसर, बिकॉज व्हाट दे आर आस्किंग इज नॉट अफेक्टेड, बट बोथ दीज थिंग्स आर अफेक्टेड। Was your yesterday's doubt clear? Yes, sir. Now the third one is width of the way selection multiplexer। way selection multiplexer, देखो जब हमने ये लेट से एक डिकोडर से ये फाइनल कर लिया कि सेकंड वाली लाइन सेट में हमारी वैल्यूज होंगी, लेकिन सेकंड वाले सेट के अंदर 4 लाइंस हैं। अब इन 4 लाइंस में से एक ही लाइन से तो हमें डेटा मिलना है, बाकी 3 लाइन से तो डेटा नहीं मिलना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर लगाते हैं, और वो मल्टीप्लेक्सर क्या होगा, यहाँ पे सारी की सारी लाइन से कनेक्टेड होगा, सारी की सारी लाइन से कनेक्टेड, एंड दिस इज 1 क्रॉस 4 मार्क्स। ओके, और ये हमारे पास आउटपुट होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो विड्थ ऑफ वे सिलेक्शन मल्टीप्लेक्सर, ये जो मल्टीप्लेक्सर है वो अभी हमारे पास 1 क्रॉस 4 का चाहिए, लेकिन अगर मैंने इसको 0 और 1 कर दिया, 0 1 2 3 की जगह 0 1 कर दिया, यानी कि डबल कर दिया एसोशिएटिविटी को, तो ये मल्टीप्लेक्सर 1 क्रॉस 8 का चाहिए होगा, 1 क्रॉस 8 का चाहिए होगा। इनकी सेलेक्ट लाइंस क्या होंगी, जो कंपैरेटर की होंगी, कंपैरेटर की सेलेक्ट लाइंस हो सकती हैं, और यहाँ पे अब 8 लाइंस आ जाएंगी, जिसकी वजह से 1 क्रॉस 8 का मल्टीप्लेक्सर चाहिए होगा। अब मल्टीप्लेक्सर तो चेंज हो जा रहा है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट अवर आंसर। तो आंसर क्या बचा, लास्ट वाला डी, विड्थ ऑफ प्रोसेसर टू मेन मेमोरी डाटा बस। विड्थ ऑफ प्रोसेसर टू मेन मेमोरी के अंदर, क्योंकि ये पूरा का पूरा मैंने आपको ये तीनों पॉइंट्स इसलिए समझाए हैं क्योंकि कल को क्वेश्चन के अंदर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेम क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन कोई एक पॉइंट कहीं और किसी और क्वेश्चन में आधा अधूरा आ सकता है, इसलिए मैंने आपको तीनों पॉइंट समझाए हैं। अदरवाइज आंसर आप इसका डायरेक्टली डी बता सकते थे। कैसे, क्योंकि कैपेसिटी अगर चेंज नहीं हो रही है तो फिजिकल एड्रेस चेंज नहीं होगा, पूरा का पूरा जो हमारे पास ये 3 पार्ट्स को मिला के होता है वो चेंज नहीं होगा, वो एक्स बिट था तो एक्स बिट ही रहेगा। तो मेन मेमोरी के अंदर ये एक्स बिट था, एक्स बिट ही रहेगा, इसीलिए प्रोसेसर से मेन मेमोरी का जो डेटा बस है वो अभी भी एक्स बिट्स रहेगा, चाहे आप एसोशिएटिविटी डबल कर दो या हाफ कर दो। तो आंसर इज डी। अंडरस्टूड दिस?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक्चुअली प्रोसेसर टू मेन मेमोरी डेटा बेस जो है ये क्या करता है, वर्ड रीड करता है, वर्ड रीड। तो बेसिकली ये जो साइज होता है, ये वाला साइज होता है हमारा डेटा बस का। जितने नंबर ऑफ बिट्स होंगी ऑफसेट के अंदर उतनी बिट्स होंगी ये डेटा बस के अंदर। और उन्होंने साफ साफ बोला है ब्लॉक साइज रिमेन्स अनचेंज्ड, इसीलिए ये चेंज नहीं हो रहा है। यस सर, ये जो विड्थ ऑफ टैग कंपैरेटर एक बढ़ना चाहिए 2K नहीं, या K+1 होना चाहिए ना? बेटे K+1 नहीं, अगर डबल हो जाएगी कैश की एसोसिएटिविटी तो नंबर ऑफ कंपैरेटर भी तो डबल हो जाएंगे। हाँ सर, नंबर ऑफ कंपैरेटर डबल हो जाएंगे, विड्थ एक बढ़ेगी ना, नंबर ऑफ टैग जो लेकिन हमारा क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, विड्थ एक बढ़ जाएगी लेकिन वो अफेक्ट तो होगी ना, इसीलिए ये आंसर नहीं है। हाँ सर, मतलब वही कहते हैं, आपने 2K लिखा था, मैं पूछा था वो K+1 होना नंबर ऑफ कंपैरेटर है। हाँ। विड्थ अगर पहले x थी तो अब x+1 हो जाएगी, वो k थोड़ी हो सकती है, वो तो नंबर ऑफ बिट्स हाँ, पे yes. डिपेंडेंट है। यस सर। ठीक है, सो आई होप यू गॉट दिस क्वेश्चंस आंसर। सर Yes. C1 पॉइंट सेलेक्टर मल्टीप्लेक्सर नहीं, सिलेक्शन मल्टीप्लेक्सर सिंपल है, जितनी नंबर ऑफ लाइंस होंगी, जितनी नंबर ऑफ लाइंस होंगी 1 क्रॉस नंबर ऑफ लाइंस का मल्टीप्लेक्सर चाहिए हमें, नंबर ऑफ लाइंस। क्योंकि सारी की सारी लाइन से डेटा नहीं आना, किसी एक लाइन में एक ब्लॉक होगा जो हमें डेटा चाहिए। तो वो डेटा आउटपुट पे कैसे मिलेगा, बाय यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर इज मल्टीपल इनपुट वन आउटपुट। इन 4 लाइन में से जिस लाइन का भी आउटपुट होगा वो आउटपुट पे आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे 4 लाइन थी तो 1x4 चाहिए था, लेकिन अगर लाइंस डबल हो जाएंगी क्योंकि एसोसिएटिविटी डबल हो गई है तो नंबर ऑफ लाइन मल्टीप्लेक्सर भी तो 1:8 का हो जाएगा। बस ये मल्टीप्लेक्सर यहाँ पर कंपैरेटर होगा ना, क्योंकि वो टैग बिट को कंपेयर बेटे करने के लिए कंपैरेटर ने तो सेलेक्ट करने का काम किया है खाली। कंपैरेटर इज यूज टू फाइंड वेदर माई रिक्वायर्ड ब्लॉक इज इन विच लाइन, और उस लाइन का डेटा यहाँ पे आउटपुट में लाने का काम थोड़ी कर रहा है वो। कंपैरेटर इज ओनली यूज्ड टू आइडेंटिफाई कि यहाँ पे हमारे पास लेट से देखो ये कैश है, ये हमारे पास 0 1 2 3। आप नोट्स को रिवाइज किया करो, रोज मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, सबको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है आप लोगों के, आप लोग जो है रट्टाफिकेशन कर रहे हो। यहाँ पे 0 1 आ सकता है, लेकिन देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो, अगर मेरे पास 0 होगा या 4 होगा या 8 होगा या 12 होगा, ये ब्लॉक्स 0 वाली सेट में रह सकते हैं। तो यानी कि 0 और 4 यहाँ पे रह सकता है। मैंने ये गलत लिख दिया है। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे गलती भी एकदम समझ में आ जाती है। देखो यहाँ पे 0 और 4 रख दिया मैंने यहाँ पे लेकिन 8 भी हो सकता था, यहाँ पे 12 भी हो सकता था। विच ब्लॉक इज अवेलेबल इन माई सेट inside a line is identified by a tag number, but to put this into my output line is selected by multiplexer। यहाँ ऑप्शन में भी लिखा हुआ है वे सिलेक्शन, ये सिलेक्शन का काम कर रहा है, ये कंपैरेटर का काम नहीं कर रहा है, कंपेयर नहीं कर रहा है। गॉट इट सर? तो यहाँ पे जितने नंबर ऑफ सेट्स होंगे हमें उतने मल्टीप्लेक्सर्स भी चाहिए होंगे ना? नहीं, एक ही से ऐसा काम नहीं जाएगा। है। मैं ऐसा करूँगा ना कि ये वाला इनपुट, जो ये वाला इनपुट है वो यहाँ जोड़ दिया, ये वाला इसमें, ये वाला इसमें, ये वाला इसमें। वो इसलिए क्योंकि इन सब सेट में से सेट तो एक ही एक्टिव रहेगा, बाकी सारी ये लाइंस ऑफ रहेंगी उस समय। यस सर। Let's see one more question. This question is from GATE 2014 again. 4-way set associative cache size is 16 KB. Block size is 8 words.
word size is 32 bits and physical address space is 4 GB. Physical address space is also called as memory size. जिन बच्चों ने मुझसे ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा हुआ है उनको पता है फिजिकल एड्रेस स्पेस इज नथिंग बट मेमोरी साइज. ठीक है, हमें इन्होंने पूछा है कि टैग बिट्स बताओ. टैग बिट्स, जस्ट टेक 1 मिनट एंड ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन. 1 मिनट सोच के देखो और आंसर बताओ इसका. सर ये बाइट एड्रेसेबल है, मतलब एक वर्ड का साइज कितना है? क्वेश्चन इतना ही गिवन है, आप खुद सोच के बताओ. मैं आपको आंसर बताऊंगा फिर समझना. Yes, anybody got the answer? 20. Yes, correct. 20 is the answer. Let's see that this answer is 20 bits. Let's see this question. पहली बात ये ध्यान रखिए हमेशा. अब जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था उसको सुनो. ये बाइट एड्रेसेबल है या वर्ड एड्रेसेबल, डजेंट मैटर. अगर आपको एक भी यूनिट वर्ड्स में दे रखी है तो कन्वर्ट everything into words. Okay, if block size is in words, then convert all size and units in words only. That means it is word addressable. अगर आपको ब्लॉक साइज वर्ड्स में गिवन है तो उसको वर्ड एड्रेसेबल मान लीजिए. और ये 32 बिट्स है. कुछ बच्चे मिस्टेक इसमें 2 की पावर 5 कर देंगे, ये गलत हो जाएगा. इसको पहले बाइट्स में कन्वर्ट कर लो. दिस इज 4 बाइट्स. इसका मतलब ये 2 की पावर 2 बनेगा, ना कि 2 की पावर 5. ये भी मिस्टेक हो सकती है. नाउ सी दिस. अब इसको सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं. हमें मेमोरी साइज जो गिवन है, फिजिकल एड्रेस स्पेस, उसको मेमोरी साइज भी बोलते हैं, दैट इज 4 GB. एंड आई हैव 1 word is equal to 4 bytes. So if I divide it by 4 bytes, I'll get 1 giga words. ये मैंने words में convert कर लिया इसको. After that, my cache size is equal to 16 KB. If I divide it by 4 bytes, I will get what? 2 to the power 14 divided by 2 की power 2 is 2 की power 12 words. ये 2 की power 12 words आ गए. ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की power 30 words. तो इसका मतलब हुआ फिजिकल एड्रेस का जो साइज होगा वो 30 बिट्स का होगा. टोटल साइज जो होगा वो 30 बिट्स का होगा. और क्योंकि ब्लॉक साइज 8 वर्ड्स का है तो यानी कि ऑफसेट 3 बिट्स का होगा. यानी कि ये 3 बिट्स हो गया ऑफसेट, और ये टोटल 30 बिट्स हो गया. ये हमें इंफॉर्मेशन पता चल गई. सिंस इट इज 4-वे सेट एसोसिएटिव तो k की वैल्यू हो गई 4, और ये नंबर ऑफ वर्ड्स हैं तो नंबर ऑफ अगर हम लाइंस निकालना चाहें, नंबर ऑफ लाइंस पहले निकालेंगे तो 2 की पावर 12 डिवाइडेड बाई दिस इज 8 वर्ड्स पर ब्लॉक. तो 2 की पावर 3 इज 2 की पावर 9 लाइन्स आ गई. और नंबर ऑफ
सेट्स निकालने पड़ेंगे. नंबर ऑफ सेट्स इज इक्वल टू 2^9 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 2^2, दैट इज 2^7. तो यहाँ पे 7 आ गया क्योंकि सेट, ये नंबर ऑफ सेट्स आ गए तो 7 बिट्स आ गई सेट नंबर में. एंड रिमेनिंग इज 20 बिट्स. सो टैग नंबर इज ऑफ 20 bits, which is our answer. Everyone got this? The main point here is, if block size is given in words, convert everything into words and then solve. Okay? एक्सक्यूज मी सर. Yes. यस जैसे ना मैंने ये वर्ड को कंसीडर नहीं किया था, मतलब बेटे, वैसे नॉर्मली आंसर करा आ फिर जा- भी आंसर कई बार गया. तो आंसर ये आ अटेम्प्ट जाता है. है. मैं हाँ, सुन लो. कई बार आंसर ऐसे आ जाएगा 20, लेकिन वो तरीका गलत है. ऐसा नहीं है कि आप गलत चीज़ करते रहो और आंसर उसके सही मिलते रहें तो वो सही हो जाएगा. वो तरीका गलत है, उसको नहीं करना है. ओके सर. ठीक है. एनी अदर डाउट हियर? So till now we have completed all the 3 mappings, and now we will start with memory interfacing.